हे गाइस, कैसे हो तुम सभी। होप तुम सब अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में। गाइस, अभी मैं तुम्हें अपना अपडेट बताऊं रीसेंट। तो पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि मैंने बोला था कि वीडियो डालूंगा रेगुलर, तो मैं रेगुलर नहीं हो पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, अभी भी तो ख़राब है, ज़ुकाम बुखार थोड़ा हो रखा है। अगर मैं तुम्हें अपनी लास्ट वीडियो के बारे में बताऊँ तो मैं वो एक दिन पहले शूट करी थी अपने होम साइंस एग्ज़ाम से। होम साइंस, हाँ, होम साइंस एग्ज़ाम से पहले। एंड मेरा होम साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। एंड इंग्लिश के एग्ज़ाम का भी रिव्यू दूंगा। ठीक है, दोनों इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। एंड आगे अपना अपडेट बताऊंगा कि मेरी लाइफ में अभी मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मेरे कौन सा एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उस बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले तुम लोग बताता हूँ अपना इंग्लिश एग्ज़ाम के बारे में। ये मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ठीक है, सेट 2। ठीक है, देख सकते हो पूरा कोड वगैरह। इंग्लिश का एग्ज़ाम भाई ओवरऑल बताऊँ तो अच्छा, मतलब ठीक ठाक गया है, पैसेज को छोड़ के। पैसेज भाई बहुत ज़्यादा टफ लगा मेरे को, क्योंकि एक तो पैसेज भाई पहले मैंने सोचा था कि टाइमली अपना एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लूँगा लगभग आधे घंटे पहले, बट भाई मैंने पैसेज ही आधे घंटे पहले स्टार्ट करा था करना। लगभग 1:30 बजे हमारा पेपर ख़त्म होता है। ठीक है, तो 1 बजे मैंने अपना पैसेज स्टार्ट करा था पढ़ना, एंड देन उसका आंसर लिखना, ये सारा मैंने करा। पेपर भाई इंग्लिश का मैंने कुछ छोड़ा नहीं है उसमें। ठीक है, करके सारा आ गया हूँ। ठीक है, मेरा कुछ नहीं छूटा एक भी नंबर का। बट हाँ, पेपर मेरा 2 मिनट पहले ही कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 2 मिनट पहले, मतलब 1:28 तक मेरा पेपर जो है कंप्लीट हो गया था। एंड जब मैंने ऐसे अपने पेन के ढक्कन को मतलब क्लोज करके डेस्क पे रखा ही था कि पेपर मेरा हो चुका है, तभी जो टीचर्स ने पेपर को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था रोल नंबर 1 से ऐसे। ठीक है, तो ये सब था। तो ये इंग्लिश का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ये था पूरा पैसेज। ठीक है, तुम देख सकते हो पूरा मैंने पढ़ा अंडरलाइन अंडरलाइन कर करके कि मेरे को आंसर्स वगैरह मिल जाएँ। ठीक है, ये पूरा पैसेज है। ठीक है, देख सकते हो तुम आराम से, देखो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये वाला जो पैसेज है ना, ये वाला 1 वाला, ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट था भाई। इसके आंसर्स मतलब भाई जैसे यहाँ पे लिखा होगा कि रिफ़र पैरा 2, बट भाई पैरा 2 में तुम्हें इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। चाहे तुम कुछ कर लो, तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। एंड ये जो लिखा है पैरा 2, तुम्हें यहाँ पे इसका आंसर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो तुम्हें पूरा पैसेज मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो लोग सोचते हैं कि भाई पैसेज तो 22 नंबर का होता है ना, ये 22 नंबर है, तुम फ्री फंड में ले लेंगे भाई। सीबीएसई नहीं तुम्हें लेने देगा फ्री फंड में। ठीक है, एंड सुनने में जितने सेट्स थे सबका भाई पैसेज टफ आया है। ठीक है, एंड ये जो सेकंड वाला पैसेज था, ये वाला, ये थोड़ा बहुत मतलब सही था। इसका ही मतलब मिक्स मैच था कि कुछ आंसर्स मिल रहे थे, कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए ये था पूरा पैसेज। ठीक है, एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स ये 18 मार्क्स का था। ठीक है, तो ये मैं करके आया हूँ पूरा, मतलब पेपर तो मैं पूरा करके आया हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ये वाला करा था। ठीक है, इसमें नोटिस लिखना था। एंड ये था हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन, तो मैं इनफॉर्मल इन्विटेशन वाला करके आया हूँ। एंड इसमें था राइट अ लेटर टू एडिटर, मैं ये करके आया हूँ। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन मैंने पढ़ा नहीं था। एंड इसमें मैं आर्टिकल लिख के आया हूँ पूरा बढ़िया से। ठीक है, मतलब ये पूरा मतलब पेपर तो पूरा अटैम्प्ट करा है। लिटरेचर की बात करें, सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैं ये 7th का बी पार्ट करके आया हूँ, एंड 8th का ए पार्ट, एंड 9th का ए पार्ट, ये मैं करके आया हूँ। ठीक है, एंड ये थे लॉन्ग आंसर मैं जो है इसमें 5 करने थे, तो मैं स्टार्टिंग के 5 करके आया हूँ, लास्ट वाला नहीं करके आया। इसमें मैं ये वाला नहीं करके आया हूँ, और बाकी के ये दोनों जो है ये करके आया हूँ, सेकंड पार्ट नहीं करा। एंड ये था हमारा ये 5 मार्कर। भाई जो 5 मार्कर की तो मैं बात करूँ ना, मतलब मैं इसमें एक टाइप से समरी लिख के आ गया हूँ। एंड मतलब सही लिखा है आंसर। ठीक है, लेकिन लिखी समरी है। एंड और तो मैं बताऊँ तो मैंने राइटिंग की मतलब बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी है। जैसे जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन तक आया था, ये 10th वाले में, पूरी राइटिंग की भाई मैंने धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब तुम समझ सकते हो पूरी राइटिंग की धज्जियाँ उड़ाई हैं। एंड आई डोंट नो भाई टीचर कैसे मेरे वर्ड्स को समझेगा, कैसे क्या मेरे पेपर को चेक कर पाएगा, आई डोंट नो। एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स तो मैं अगर मैं इसके बताऊँ इंग्लिश के, तो मेरे को अराउंड ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि भाई मैंने राइटिंग अपनी ख़राब लिखी है, प्लस मैंने कुछ ऐसे ग्रामर वगैरह नहीं ध्यान में रखी थी वाइल राइटिंग का लॉन्ग आंसर 5 मार्कर। एंड इवन
4 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, किसी में मैंने ऐसे ग्रामर का ध्यान नहीं दिया, ना ही लेटर में, ना ही नोटिस में, किसी में भी नहीं ऐसे कहाँ पे वॉज वर हैज़ है, फी सिंगुलर है, प्लूरल है, कहाँ पे क्या लगाना है, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ये सब मैंने नहीं करा है। जो इंग्लिश मेरे दिमाग में आ रही थी, जो इंग्लिश मेरे दिमाग में फ्रेम हो रही थी, जो आंसर इंग्लिश में फ्रेम हो रहा था, वो मैंने अपनी शीट पे जो है उतार आया हूँ, ठीक है, जितना मेरे को समझ आया और जितना मेरे से मेरा बेस्ट हो पाया उतना मैं कर पाया, ठीक है। एंड अब तो मैं बताता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी मेरी कैसी थी। तैयारी मेरी ओवरऑल ठीक थी, ठीक है, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। रात भर मैं नहीं जागा था, रात मैं अराउंड 3 बजे तक जागा था, नहीं 2:30 बजे तक जागा था एंड सुबह 4 बजे फिर उठ गया। 4 बजे उठ के मैं PW की एक लाइव सेशन को अटेंड कर रहा था, ठीक है, NCERT वाला पे। एंड उसमें मैंने बस लिटरेचर पढ़ के एंड देन क्रिएटिव राइटिंग सेशन को मैंने छोड़ दिया। एंड क्रिएटिव राइटिंग सेशन में लास्ट मतलब रात में पढ़ रहा था, मैं तो दिखाता हूँ, ये रहा, ये सारी चीज़ें, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये देखो नोटिस, ये सब मैंने डियर सर की वीडियो से कवर करा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने डियर सर के वीडियो से कवर करी हुई हैं। सो यही सब मैं लिख के आया हूँ, ठीक है, ये देखो, ये लेटर टू एडिटर है एंड ये लास्ट में आर्टिकल राइटिंग है। सो ये था मेरा ओवरऑल इंग्लिश का पेपर एंड सिलेबस मेरा पूरा हो गया था, ठीक है। लास्ट मैंने जो पढ़ाई करी थी वो करी थी अराउंड 8:45 AM तक, उसके बाद मैं फिर कुछ नहीं था, गाने वाने सुनने बैठ गया था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इंग्लिश का एग्ज़ाम। मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स में बताऊँ तो 40+ लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे 60+, 70+ नहीं लग रहे, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। बाकी फिर रिज़ल्ट वाले दिन बात करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो मैं सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बढ़ते हैं हमारे होम साइंस के एग्ज़ाम की तरफ। तो ये है मेरा होम साइंस का एग्ज़ाम, सेट 4 मिला था मेरे को, ठीक है। सो होम साइंस की मैं तुम्हें एक दिन पहले वीडियो बना के बताई था कि मैं इस वन शॉट से पढ़ूंगा, तो मैंने उस वन शॉट से नहीं पढ़ा था। मैंने भाई पढ़ा था द ट्विन ब्रोस करके एक चैनल है, उसमें मैम ने पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ से करा। पर वहाँ से मैं एक ही चैप्टर कर पाया क्योंकि उनकी वीडियो बहुत लंबी थी, मतलब 1-1 घंटे के आगे के चैप्टर जो भी थे हमारे। सो मैंने क्या करा, मैंने अचीव इट करके एक चैनल है, ठीक है, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा भाई, जो भी भाई जूनियर इस वीडियो को देख रहा हो, ठीक है, जो भी 12th में जाएगा और तुम्हें होम साइंस की इंग्लिश की वीडियो चाहिए भाई, इस चैनल को रिकमेंड करो। अचीव इट करके एक चैनल है, ठीक है, मैम पढ़ाती हैं, वहाँ से पढ़ो भाई, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई पढ़ के, मतलब तुम्हारे होम साइंस बिल्कुल दिमाग में बस जाएगी। और एक चैनल और है द ट्विन ब्रोस करके, वहाँ पे एक मैम है, वो भी सही पढ़ाती हैं, तुम उनसे पढ़ सकते हो। तो ये दोनों में मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, इन दोनों में से तुम किसी एक टीचर से पढ़ लो, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ आए। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारे पास टाइम अच्छा खासा है, तुम द ट्विन ब्रोस से करो एंड देन तुम पेपर के टाइम रिवीजन इनसे कर सकते हो, अचीव इट से, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊँ तो मैंने एक चैप्टर जो है इनसे पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, एंड अचीव इट से पढ़ा था। एंड भाई जो मेरा जो होम साइंस वाले ने पता होगा कि एक चैप्टर होता है फैशन वाला, फैशन डिज़ाइन करके एक चैप्टर है। सो उसके भाई मैं तो बताता हूँ क्या हुआ, चलो पेपर की बात करते हैं, उसी में पता चल जाएगा, ठीक है, उसी में बताऊँगा। तो ये था सेक्शन ए, MCQs मैंने करे हैं सारे, ये देख सकते हो, ठीक है, ये MCQs थे एंड टोटल 14 MCQ आए थे। एंड देन ये था यहाँ से सेक्शन बी, ये 2 नंबर का था, मतलब पेपर ये मैं पूरा करके आऊँ, ठीक है, इसमें कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा अटैम्प्ट करा है बढ़िया से, ठीक है, ये देख सकते हो, ये सेक्शन सी लॉन्ग आंसर है, ठीक है, ये पूरा मतलब मैं करके आऊँ। अब मैं तो बताता हूँ, यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का था ये। एंड भाई मैं सुबह एक, वो तो मैं रात में बताया था ना कि मैं इन सर से पढ़ूंगा कंप्लीट वन शॉट ऑफ होम साइंस, ठीक है। सो उन्हीं से मैंने मतलब सुबह ये वाला चैप्टर करके गया था, ठीक है, ये वाला। एंड सर ने बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वो करा रहे थे कि ये वाला टॉपिक ज़रूर आएगा, एंड भाई ये आ गया। एंड मैं जो इसको बढ़िया से मतलब 1.5 से 2 पेज में करके आया हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया क्वेश्चन देख के, ठीक है। एंड ये सब भी मैं करके आ गया था, ठीक है, 4 लेवल ऑफ है फूड हैज़ार्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब पेपर मैं पूरा करके आया हूँ। पेपर मेरे को मतलब पूरा आता था, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैं बना के भी लिख के आया हूँ, जैसे कि कहाँ गया वाला क्वेश्चन, एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फैशन मर्चेंडाइजर का मतलब ही नहीं पता था, एंड मार्केट सेगमेंटेशन, तो क्या था, यही क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे ये लिखा है फैशन व्यापारी, ये देखो फैशन व्यापारी ये लिखा है ना। सो मैंने क्या करा, मेरे को फैशन व्यापारी मतलब बिजनेस मैन ऐसे को समझ आया, तो मैं बना के यहाँ पे लिख के आ गया, क्योंकि छोड़ मैं सकता नहीं था, ठीक है भाई, मेरा ये मानना होता है कि पेपर पूरा अटैम्प्ट करो, ठीक है।
एंड तुम्हें भी रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें जैसे इसका मतलब नहीं पता ना, तो भाई एक बार हिंदी पढ़ के देख लिया करो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फैशन व्यापारी, जिसको मर्चेंडाइजर का मतलब नहीं पता हो यहाँ पे लिख सकता है फैशन व्यापारी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो तुम एक बार हिंदी भी पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। सो ये था पूरा होम साइंस का एग्ज़ाम, ठीक है। एंड ये था इंग्लिश का एग्ज़ाम। सो ये हो गए हमारे टोटल 5 एग्ज़ाम्स डन। अब हमारा एक एग्ज़ाम बचा हुआ है बायोलॉजी क्लास 12 बोर्ड्स का, एक एग्ज़ाम बचा है, ठीक है, बायोलॉजी है वो। एंड बायो मेरा है 27 थर्सडे को, ठीक है, 27 थर्सडे को मेरा बायो का एग्ज़ाम है। एंड बायो के एग्ज़ाम की तो मैं तैयारी बताऊं तो आज ही से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा था, ठीक है। सो मैं तो जैसे तो बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं जो है नीट का मैंने फॉर्म फिलअप करा है, तो उसके हिसाब से मैं सोचा कि चलो नीट वाले चैनल से ही पढ़ लेते हैं। तो एक नीट के माइंड मैप सीरीज़ चल रही थी 2024 की कोविड सीरीज़ है, तो वहाँ से मैंने जो है बायोटेक्नोलॉजी आज पढ़ने की कोशिश करी। 1 आवर 45 मिनट की वीडियो है, मैंने उसमें से सिर्फ 40 मिनट्स ही पढ़ पाया हूँ, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा पढ़ने का, ठीक है। सुबह से मैं बस इतना ही करा है, बाकी मैंने कुछ नहीं करा। सो आज कंप्लीट करते हैं उसे, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो नीट में तो भाई एनसीईआरटी आती है एंड बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी आएगी बायो में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री केस में तो भाई न्यूमेरिकल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका थोड़ा अलग बन जाता है। बट बायो में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है नीट और बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो नीट से ही पढ़ लेते हैं, नीट वाले चैनल से, तो हमारा नीट का भी हो जाएगा बोर्ड्स का भी हो जाएगा, यानी एक तीर से दो निशान लगेंगे। तो ठीक है, बाकी अभी अब कोशिश रही कि चैनल पे रेगुलर रहूँ, ठीक है। कल भी वीडियो डालूँ, परसों भी वीडियो डालूँ, ठीक है। सो अभी मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का बचा हुआ है। एंड ये रहे भाई सारे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओवरऑल तो बताऊँ फिज़िकल एजुकेशन का पेपर मेरा मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। सो फिज़िक्स की बात करें तो बस मतलब कोई उम्मीद लग नहीं रही है, तुम समझ जाओ आगे। केमिस्ट्री फिजिक्स से गुड था बट नॉट टू गुड, ठीक है, ओके ओके था ये भी। इंग्लिश गुड बट नॉट टू गुड, मतलब जो इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन होती है लोग की 70+ 60+, वो इसमें नहीं हो पाएगा। होम साइंस प्रिटी गुड, जितना सोचा था उससे लाख गुना अच्छा गया है होम साइंस मेरा, ठीक है। एंड अब अपकमिंग बायो उसका देखते हैं कैसा क्या रहता है। कल है 17 तारीख एंड बायो का एग्ज़ाम जो है हमारा वो है 27 को, ठीक है। सो 10 दिन रह जाएंगे कल से एग्ज़ाम को, तो देखते हैं कैसी क्या तैयारी होगी। डेली अब वीडियो बनाया करूँगा, 2 मिनट 3 मिनट थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा कि कैसा क्या अपडेट है बायो का, मैं क्या कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताते रहेंगे भाई। तो ठीक है भाई, आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा और नहीं करते हैं। तो मैं इंग्लिश और होम साइंस के एग्ज़ाम का ही रिव्यू देना था, ठीक है। एंड ओवरऑल भी मैं तुम्हें आज मतलब सारे अपने पेपर्स का रिव्यू दे दिया है। फिज़िकल एजुकेशन रह गया था, वो भी ओके 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 सा था, ठीक है। सो ठीक है भाई, अब आगे बात नहीं करेंगे पेपर को लेके। अब जो बायो का पेपर होगा सीधा 27 को उसी की बात करेंगे। एंड 27 को ऑफिशियल मेरी क्लास 12 की जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी अब भाई रिज़ल्ट जो भी है इसके बारे में आगे ही बात करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो भाई कैसा क्या रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। मतलब मेरे को पता है, अंदर से मेरे को मालूम है क्या आएगा, बट वो बात की बात है, देखते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट वाले दिन ही बात करेंगे, उसकी कंप्लीट वीडियो आएगी मेरा रिज़ल्ट के रिलेटेड, कितना क्या कैसे रहा है। सो ठीक है भाई, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।